जितने भी क्लास 10th के प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो भाई बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले बेटा आप ये जानकारी जरूर रखिए कि आपको ओएमआर सीट भरनी कैसी है। क्योंकि अगर आपने ओएमआर सीट जरा सा भी गड़बड़ कर दी, जरा सी भी आपने ओएमआर सीट में गलतियां करी, तो वो ओएमआर सीट में जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके चले जाएंगे। वो इसलिए चले जाएंगे क्योंकि जो आपकी ओएमआर सीट है वो ओएमआर सीट आपकी कंप्यूटराइज चेक होती है, वो आपके किसी टीचर के द्वारा नहीं चेक होगी। तो इसलिए उसमें गड़बड़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और चीजों को कैसे भरना है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे ओएमआर को फिल करना है। और आप ओएमआर फिल करना अगर आप समझ गए तो ओएमआर फिल करने के साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसको कैसे लिखनी है, वो आपकी कॉपी किस तरीके की आएगी, उसमें कैसे चीजों को हमें फिलअप करना, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो पे दोनों चीजें बताने वाला हूं। तो सभी प्यारे बच्चे भाई इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल भाई आपके 20 नंबर का है। एक छोटी सी गलती और 20 नंबर से आप सभी लोग हाथ धो बैठोगे। तो अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा 2026 की, तो इस बार क्या हुआ है, इस बार आपके बोर्ड की जो लिखित कॉपी है, यानी कि आपका पूरा पेपर है 100 नंबर के, और उस 100 नंबर में 30 नंबर, कितने 30 मार्क्स, कितने 30 मार्क्स मिलेंगे भाई आपको स्कूल से। 20 नंबर का होगा और आपका ओएमआर सीट, ठीक है, यानी ओएमआर पे आपको 20 नंबर फिल करने होंगे, जो बहुविकल्पीय होंगे उसे कहां भरना, ओएमआर पे। तो ओएमआर की एक कॉपी हो गई और उसके साथ साथ 50 नंबर के लिए एक लिखित कॉपी। तो 50 नंबर के लिए जो आपकी लिखित कॉपी है वो आपके नोटबुक स्टाइल में अब कर दी गई। कैसे कर दी गई है, नोटबुक स्टाइल में कर दी गई, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूं कि कैसे करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा ओएमआर सीट की। तो भाई देखिए ये आपकी ओएमआर सीट है और ये आपकी कॉपी है जिस पे आपको 50 नंबर वाला, इस पे 50 नंबर के जो आपके लिखित प्रश्न है, यानी जिसका आपको आंसर लिखना है, वो आपकी कॉपी का तरीका, यानी कॉपी का पहला पेज ये है। इस तरीके की कॉपी आपको मिलेगी। और ये जो है आपके 20 अंक के एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या है, ओएमआर है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहां फिल करना होगा, ओएमआर सीट में। अब इस ओएमआर सीट को भरना कैसे है, इसमें दी हुई जानकारी जो यहां पे लिखी हुई, क्या सर ये पहले से लिखकर आएगी, नहीं बेटा, इसमें कुछ चीजें हैं जो पहले से लिखकर आएंगे और बाकी चीजें आपको भरनी है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां ओएमआर क्रमांक, यानी ओएमआर क्रम संख्या, ओएमआर क्रम संख्या, ये आपकी ओएमआर सीट पर पहले से लिख के आएगी, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से लिखा होगा। क्या क्या आपको लिखना होगा, आपको जिला कोड का नाम लिखना होगा, ठीक है, जिला का कोड लिखना होगा और साथ ही साथ जिला का नाम लिखना होगा कि आप कौन से जिले से हैं। और ये चीजें आप कहां से लिखोगे, ये चीज बेटा आपके एडमिट कार्ड में होगा। कहां होगा, ये चीज लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में। उसके साथ साथ क्या कह रहा है, सेंटर कोड, यानी केंद्र कोड। केंद्र कोड मतलब सेंटर कोड। तो ये सेंटर कोड सर कहां मिलेगा, ये भी बेटा आपके मिलेगा एडमिट कार्ड पर, ठीक है। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपको पता है ये कहां मिलेगा भाई, एडमिट कार्ड में। उसके साथ साथ कह रहा विषय का कोड, विषय का कोड और नाम। अब ये जो विषय है, कौन से विषय का है, तो विषय तो आपको पहले से पता होगा, ये आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा और साथ ही साथ जो पेपर मिलेगा तो पेपर भी विषय का नाम लिखा होगा। अब आपके पेपर में भी विषय का कोड लिखा हुआ मिलेगा आपको और आपके एडमिट कार्ड पे भी विषय का कोड लिखा हुआ मिलेगा। तो चाहे आप यहां विषय का कोड जो है अगर आप एडमिट कार्ड से भरेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एडमिट कार्ड से यहां पे आप विषय का कोड भरिए और साथ ही साथ विषय कौन सा है वो अपना विषय लिखिए। उसके बाद नीचे जो आ रहा भाई प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या जो है ये मिलेगी बेटा आपको कहां, पेपर से। कहां से मिलेगी, पेपर से। ये चीजें मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके कहां पे कैसे क्या चीजें, एक सेकंड, जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। दिख रहा, दिख रहा जी, दिख रहा बेटा, आप देखिए यहां पे जिला कोड, ठीक है, नाम, तो जिले का क्या नाम है वो लिखना है और साथ साथ पहले जिले का कोड। फिर कह रहा केंद्र कोड मतलब सेंटर कोड। उसके बाद कह रहा भाई अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपका कहां मिलेगा भाई, अनुक्रमांक आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पे। फिर कह रहा विषय का कोड, विषय का कोड कहां मिलेगा, ये भी आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ होगा, एडमिट कार्ड से देख के इसे फिल कर लीजिएगा। और नीचे है प्रश्न पत्र संख्या, ये प्रश्न पत्र संख्या जो है ये मिलेगी आपको कहां, आपके पेपर में। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने आपका पेपर है, ठीक है, तो इस तरीके का आपका पेपर होगा। अब यहां पेपर में आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ 301, तो ये जो 301 है ये आपके प्रश्न पत्र संख्या, क्या है, प्रश्न पत्र संख्या जो है आपकी कितनी है,
301 है। प्रश्न पत्र संख्या कितनी है? 301 है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इधर जो लिखा हुआ होता है, इधर इधर ये विषय कोड होता है। ये क्या है? ये विषय कोड है। क्या है भाई? ये आपका विषय कोड है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये है प्रश्न पत्र संख्या। तो अब ये बात समझ में आ गई, प्रश्न पत्र संख्या, ये बात क्लियर हो गई। तो ये इतनी जानकारी आपकी बिल्कुल ठीक ठीक फिल हो गई? बोलिए, ये इतनी जानकारी आपकी क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट नहीं है? आगे आइए नेक्स्ट, अगली जानकारी। अगली जानकारी में आपको एक चीज यहां और भरना होगा। क्या भरना होगा? यहां पे ध्यान दें। यहां पे आपसे कह रहा भाई प्रश्न पत्र सीरीज। क्या कह रहा भाई? कह रहा प्रश्न पत्र सीरीज। अब ये प्रश्न पत्र सीरीज सर कहां मिलेगा? ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, ये प्रश्न पत्र सीरीज आपकी कहां पे मिलेगी। तो अगर हम प्रश्न पत्र सीरीज की बात करें, यहां देखिए क्या कह रहा, प्रश्न पत्र सीरीज। अब ये जो प्रश्न पत्र सीरीज है, प्रश्न पत्र सीरीज का पहला जो अक्षर है वो यहां फिल करना है, और जो दूसरा अक्षर है वो यहां फिल करना। अब ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर कहां मिलेगा हमें? दिखाता हूं। जैसे ये रहा आपके सामने पेपर। पेपर दिख गया भाई? देखिए, ये आपके सामने पेपर दिख रहा, दिख गया। ये है भाई आपके प्रश्न पत्र मार्क। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र मार्क सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्क सीरीज में पहला अक्षर यहां आपके सामने क्या दिखाई दे रहा? एच। तो यहां पर आप फिल करोगे एच, और जहां कहीं भी आपको एच लिखा हुआ इसमें दिख जाए उसे आपको क्या करना है? उसे आपको इस तरीके से बेटा सर्कल करना। क्या करना? इस तरीके से पूरा कंप्लीट सर्कल करना है। आधा तिया सर्कल नहीं करना है। आधा तिया अगर आप सर्कल करोगे तो वो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये ओएमआर सीट पे इतना याद रखिएगा कि जो भी अक्षर आप सर्कल करोगे, जिसे भी आप काला करोगे, उसे आप कंप्लीट रूप से काला करोगे, यानी इस तरीके से काला नहीं करोगे। ये ऐसे ऐसे करके नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसे करके छोड़ोगे तो आपका गलत माना जाएगा। यानी अगर आपका सर्कल ऐसा है, ठीक है, तो आप इसे पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से ऐसे ब्लैक करोगे। क्या करोगे भाई? इसे आप पूरा इस तरीके से भाई कंप्लीट तरीके से ब्लैक करोगे। ओके, इसे पूरा आप कंप्लीटली फिल करोगे ऐसे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कंप्लीट जो है इस प्रकार से सर्कल करेंगे। और अगर ये आपका सर्कल है और अगर आपने इसे भाई इस तरीके से आधा ऐसे गोला करके छोड़ दिए तो ये आपका गलत है। तो आपको क्या करना है? पूरा कंप्लीट सर्कल इस तरीके से करना। सर्कल को क्या करना? पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। दूसरा अक्षर आपका है एच, ए, तो यहां पे लिखोगे ए, और ये ए जो यहां आपको नजर आ रहा है, इस ए को आप क्या करोगे भाई? सर्कल कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, चलिए अब आगे आ जाओ। अब आगे जैसे ही आओगे यहां पे आपको दिखेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो आपका जो भी हस्ताक्षर है, आप जिस तरीके से साइन करते हो, यानी बोर्ड का फॉर्म भरते समय जैसे आपने साइन किया था, फिलहाल आपके एडमिट कार्ड पे भी आपका साइन होगा। ठीक है, अगर दिखेगा तो उसी तरीके के आपका जो भी नाम है, मान लीजिए मैं संजीव सर, मेरा नाम संजीव, तो मैं इस तरीके से भाई अपना साइन यहां पे कर दूंगा। ठीक है, जो भी मैं साइन करता हूं ये मेरा सिग्नेचर हो गया। ठीक है, संजीव कुमार। उसके बाद यहां भाई कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी आपके कमरे में जो गार्डी कर रहे होंगे जो टीचर, यहां पे उनका साइन। यहां खुद साइन करने मत लग जाना कि यहां पे भी हम साइन कर दें। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है, यहां पे कह रहा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो यहां पे जो मोहर लगेगी वो केंद्र व्यवस्थापक की होगी। ठीक है, तो यानी यहां पे यहां तक चीजें आपको फिल करनी है, और यहां से आपका जो काम है, यहां सिर्फ आपको सिग्नेचर करना, सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर करना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहां पे खुद करने मत लग जाना। ठीक है, और एक काम क्या, अक्सर बच्चे क्या करते हैं,
पता चला 10वें में जो है ऑप्शन ए सही था, अब उन्होंने गलती से ऑप्शन बी पे गोला मार दिया। क्या किया? सही था ऑप्शन ए, गलती से ऑप्शन बी पे गोला लग गया। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करें? अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करें? क्या सर इसे हम ब्लेड से खुरच दें या इस पे हम सफेदा लगा दें, व्हाइटनर लगा दें? तो नहीं बेटा, आप सफेदा लगाइए या व्हाइटनर लगाइए, ये आपका गलत हो गया। अब इस पे बहुत बच्चे क्या करेंगे? ए को भी गोला मार देंगे। तो भैया आप एक से ज्यादा ऑप्शन अगर क्लिक करते हो या एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आप गोला करते हो तो उस कंडीशन में ये जो आपका क्वेश्चन है ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन पे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिल करते समय यानी रंगते समय बहुत सावधानी से जिसके सामने जो ऑप्शन सही हो, जो आंसर सही हो, वही आपको कलर करना, वही आपको सर्कल करना है। ठीक है, अब इतना काम हो गया, इतने से नहीं, आगे भी काम करना। आगे क्या काम करना है? अब पहले क्वेश्चन में जो भी सही था उसे यहां पे फिल करना। जैसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही था तो यहां पे आप बी लिख दोगे, दूसरे में सी सही था तो यहां सी लिखोगे, तीसरे में मान लीजिए सी सही था सी लिखोगे, चौथे में डी सही था डी लिखोगे। तो जिस क्वेश्चन में जिस भी आंसर पे आपने सर्कल किया है, जिस पे भी आपने सर्कल किया, जैसे मान लीजिए अगर यहां पहले पे आपने वी को सर्कल किया है, दूसरे में आपने सी को सर्कल किया है, तो इसमें आप वही चीज फिल करोगे, बी सी। ठीक है, जिस पे आप सर्कल करोगे पूरा यहां 20 नंबर। अब पूछोगे सर ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो बेटा ऐसा इसलिए किया जाता है कि बाय द वे अगर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई डिफॉल्ट आती है, ओएमआर सीट चेक करने में कोई भी गड़बड़ी करती है, पता चला ओएमआर सीट डाली गई है सोहन की और रिजल्ट में लिख के आ रहा मोहन का, रोल नंबर डाला गया सोहन का और वो नंबर काउंट कर रहा है मोहन का, मतलब कुछ भी अगर मान लीजिए गड़बड़ी आती है कंप्यूटर में ओएमआर को चेक करने में, तो ऐसी कंडीशन में इस चीज से आपका मिलान कर लिया जाएगा कि बच्चे ने क्या आंसर किया है। ये जो कट के, ठीक है, ये भी बोर्ड को ही जाएगी, ये आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो है अलग हो जाती है, वो अलग हो जाती है, रहती दोनों बोर्ड के पास है चेक करने के लिए। ये वाली जो पेज है इसे हम डालते हैं भाई ओएमआर सीट, यानी कंप्यूटर से ये चेक होता है, और अगर इसमें चेक करने में कोई फॉल्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन में इससे इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं? इससे इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि जो हम नंबर दे रहे हैं वो सही है या गलत। अब इसमें क्या क्या भरना है? उसमें भी सेम वही चीज, यहां पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। क्या करना भाई? यहां पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, और यहां पे कह रहा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो यहां पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। यहां पे पहला अक्षर प्रश्न पत्र सीरीज का क्या था? एच, दूसरा अक्षर था ए। ठीक है, तो ये फिल करना है। और उसके बाद यहां पे देखिए क्या कह रहा है, चित्रकला हेतु टिक करें। अगर भाई मान लीजिए आपका चित्रकला में आलेखन का है तो आप 1 पर टिक करोगे, अगर ठीक है क्या लिखा प्रावैधिक भाग है तो भाई 2 पे टिक करोगे। उसी तरीके से यहां पे जो भी है इसके लिए अलग से आपको जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। जिन बच्चों का चित्रकला होगा या जिन बच्चों का अलग अलग जो है संगीत वगैरह होता नहीं भाई, कि 5 मेन आपके सब्जेक्ट हैं और छठा जो है आपका ऑप्शन है कि आप ऑप्शन में क्या ले सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो बच्चे आपके चित्रकला लिए होंगे, तो चित्रकला में कौन सा भाग आप इसमें आंसर कर रहे हो वो चीज यहां पे आपको टिक करना। और फिलहाल कोई भी टेंशन, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। ओएमआर सीट में फॉर्म भरते समय कोई भी कॉलम अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके क्लास में जिस भी टीचर की गाड़ी लगी आप उससे बेडर यानी बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बेझिझक आप उससे पूछ सकते हो और वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, कोई चीज नहीं आए तो सबसे पहले जो है आपके क्लास में जिसकी भी गाड़ी लगी है यानी जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं, आप अपने कक्ष निरीक्षक से, इन्विजिलेटर से आप उनको पूछ सकते हो कि सर यहां पे क्या फिल किया जाएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब ओएमआर में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। अब रही बात इस कॉपी को कैसे फिल किया जाए, तो इस कॉपी के लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और जितने भी ऐसे छात्र हैं, पहले देखिए आपके कॉपी का ये पैटर्न हुआ करता था, अब ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न चेंज करके आपका कॉपी इस पैटर्न पर बना दिया। कुछ नहीं किया गया भाई, ये 20 से इसे 2 टुकड़ों में कर दिया गया, बस ये फ्रंट पेज बन गया, ये आपका सेकंड पेज बन गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है, बाकी सारी चीजें वही है, ये आपका फ्रंट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया। ठीक है, देखो
कुछ अंतर दिखा? नहीं, उसी को 20 से काट दिया गया, और 20 से काटने के बाद कॉपी आपकी कैसी हो गई? नोटबुक जैसी, जिस पर आप डेली लिखते हो। ठीक है, ओके। और भाई जिन भी बच्चों की तैयारी अभी आधी अधूरी चल रही है, कंप्लीट तैयारी नहीं हुई है, तो भाई आप सभी लोग शुभम क्लासेस के बैच से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि शुभम क्लासेस यूपी बोर्ड का वो प्लेटफॉर्म है जो लगातार आप देख सकते हैं भैया, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6, 7, 8, 9, भाई रैंक 1 से लेके 10 तक अपने पास 7 बच्चे, 1 से 10 में सिर्फ 3 बच्चे जो है अपने पास रैंक 10 टॉप 10 में नहीं है, बाकी 7 बच्चे शुभम क्लासेस के ही रैंक 1 से 10 तक हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार पूरा रैंक 1 to 10 शुभम क्लासेस के ही बच्चे हो और शुभम क्लासेस का ही जलवा हो। और भाई आपको भी अगर शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉप करते हो, तो जिस तरीके से भैया यहां सम्मान और प्राइज मिला, उसी तरीके से आपको भी सम्मान और प्राइज मिलेगा। साथ ही साथ यह है आप सभी के बोर्ड परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए अंतिम, ठीक है, संजीवनी बैच, जिसकी फीस अभी मात्र 249 है। कितनी है? 249 है। तो जो भी बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं, फटाफट बिना किसी देरी के बैच से जुड़ जाए। बैच से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो शुभम क्लासेस का, और वहीं से डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ जाओ। कोई दिक्कत आता है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए, ओके। तो भाई आपको ओमार सीट की ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा A to Z, कि अगर ओमार सीट में यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में होता क्या है, कि अगर आपको ऑप्शन सही सही पता है तब तो भाई 20 नंबर आपके। अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, तो हम कैसे उस पे सर तुक्का लगाएं, कि किस तरीके से भाई ऑप्शन गेस करें कि हमारा कुछ हद तक चीजें सही हो जाए। जैसे 4 अगर हम तुक्का मार रहे हैं तो 4 तुक्के में से 2-3 हमारे सही हो जाए। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे चीजों को, ठीक है, लेके चला जाता है। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी पूरी रणनीति आपको बता दूंगा, इसका पूरा ट्रिक आपको बता दूंगा। अगर आप बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, क्या अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।